हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज के क्लास में। इसमें आज हम लोग लेके आए हैं आपके पास 20 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये इसमें से शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से है, जो पिछले साल 2025 में अलग अलग सेट में आए थे। तो वो 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है और उन्हीं पे बेस्ड आपके 10 नए क्वेश्चंस हैं जो आपको 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करना है। तो आज मैं आपको इन सब के सिर्फ क्वेश्चंस शो करने वाला हूं और इनके कोई सॉल्यूशंस मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपका बोर्ड एग्जाम पास आ चुका है और आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस पर कमेंट डालिए और फिर मैं आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो, सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में आया हुआ है। If two positive integers x and y are expressed as x is equal to a square b cube and y is equal to a cube b, where a and b are prime numbers, what is the LCM of x and y? तो ये आपको ध्यान रखना है कि a and b प्राइम नंबर्स हैं और फिर आपको फाइंड करना है कि LCM of x and y क्या होगा। इनमें से ऑप्शंस आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिलेट्स मीन, मीडियन एंड मोड। आपको मीन, मीडियन और मोड के बीच के रिलेशंस बताने हैं, उनके बीच का क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है क्वेश्चन नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है हमारे पास। इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा। आपको इनके जो थीटा एंगल है ये वैल्यू निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज ग्रेटर देन 10। क्या कहा है कि ए पेयर ऑफ डाइस मतलब कि दो डाइस को एक ही साथ थ्रो किया गया है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि टॉप फेस पे जो नंबर्स आए उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे 5 और 5 आ गया तो 10 हो सकता है, लेकिन ये हमें 10 नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 लिखा है। 5 और 6 आना पड़ेगा और 6 और 5 आना पड़ेगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है ये आपको इसमें से चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिमिलैरिटी इज इनकरेक्ट। आपको इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से 3 तो करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 5, -2 एंड 5, 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये आपको सोचना है, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की है और आपको इसका सोल्यूशन आना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, आया हुआ है पिछले साल, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। डाउट होता है तो कमेंट डालिए, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50। ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 16, 20 और 50 से डिविजिबल भी है। नंबर 8, a quadratic equation ax square plus x plus a is equal to 0 to have real and equal roots, what must be the value of a। a का क्या वैल्यू हो सकता है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, what is the probability of drawing an even prime number from the set of numbers from 1 to 30। 1 से 30 तक में से एक हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1 से 30 के बीच में। फाइंड आउट करना है कि आपको 1 से 30 के बीच में इवन प्राइम नंबर कौन सा है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, PYQ 2025 में आया हुआ है। नंबर 10 देखिए, अ 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied फ्रॉम टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, what is the height of the pole। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके देखिए।
सोल्यूशन की अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है, कमेंट में आप इसके सोल्यूशन डालिएगा। और अगर आपको डाउट होता है तो आप इस पर कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये मुझे डाउट है किसी भी क्वेश्चन में। जो अभी ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये 10 क्वेश्चन जो PYQ में आए हुए हैं वो 10 क्वेश्चन हैं। अगला 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इन्हीं सब पे बेस्ड नए क्वेश्चंस हैं, जिसकी बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2026 के पेपर में आने के चांसेस हैं। तो ये आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 360 देन देयर LCM इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट आपको याद होना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे आपका इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x - 3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज। अब आपको ये एक बार याद आना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है किसी भी एक इक्वेशन के लिए। ये आपको अगर याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी बन जाता है। अगर याद नहीं है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और फिर इसको सॉल्व करिए। डाउट होता है कमेंट डालिए, इसका सॉल्यूशन आपको मैं बना के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx plus 3y is equal to 12 and 4x plus 6y is equal to 24 has infinitely many solutions. The value of k is। क्या कहा गया कि इसके infinitely many solutions हैं, तो ऐसे क्या पेयर लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आपको ये सोचना है कि कौन से ऐसे दो स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपको मैंने हिंट दे दिया है, इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आंसर आता है। के का वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC सच दैट AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ AC इज। अब आपको इसमें से लेंथ ऑफ AC निकालना है एक ट्राइंगल में ABC में, ठीक है। ड्रॉ करिए ट्राइंगल को और फिर ट्राई करिए इसको बनाने का कि क्या इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। एक पॉइंट है P और उसको ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle then value of a is। क्या हो सकता है, सोचिए, पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में डालिए। क्वेश्चन नंबर 7, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 13 cm, length PQ is। सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप एक बार इसको ड्रॉ करिए और फिर देखिए कि क्या आंसर निकलता है और आंसर कमेंट में डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if the mean and median of a frequency distribution are 24 and 26 respectively then the mode is। आपको मैंने एक क्वेश्चन क्या दिया था इसमें कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड के बीच का क्या रिलेशन आता है, जो हमारे PYQ 2025 में आया हुआ है और उसी से बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपको वो इक्वेशन याद आती है तो आप इसको भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, two dice are thrown simultaneously, the probability of getting a doublet same number on both dice is। यहाँ मैंने ये ब्रैकेट में आपको लिख के दे दिया है कि सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, जस्ट टू कि आपको एक बार याद आ जाए कि डबलेट क्या होता है, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको बस सिर्फ ये सोचना है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। Two dice are thrown simultaneously, the probability of getting a doublet is। तो उसके डबलेट आने के क्या चांसेस हैं, ये आपको इसके आंसर निकालना है। ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो हमारे 2026 के एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं।
10 क्वेश्चन मैंने आपको पीओआईक्यू के क्वेश्चंस बताए थे, वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपके ये नए 10 क्वेश्चंस हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और इनके आंसर्स आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और जैसे जैसे लोगों के कमेंट्स, डाउट्स आएंगे, मैं इस तरीके के नए क्वेश्चंस आपके लिए बनाता रहूँगा जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। हमारे इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में आप चेक करते रहिएगा कि नए नए क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी रिसर्च करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ट्राई, पॉज कर करके आपको इसे सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।